पहले मैं छोटी सी गवाही लेना चाहता हूँ कि मेरा जो पोता है उसने अंगूठी अपने गले में डाल ली और वो उसकी आंखें उल्टी हो गई और उसका बहुत मुश्किल से उसके मुंह से ब्लड निकला। बड़ी मुश्किल से मैंने अंगूठी निकाली और खुदावंद यीशु ने उसको शिफा दी। उसको जिंदगी भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। ये मेरे दिल की बात ही मैंने बात करनी थी कि एक छोटे से बच्चे को यीशु ने बचाया। खुदा के खादम ने बड़े खूबसूरत मैसेज किए, बड़े अच्छे कलाम की बातें की। आप बता सकते हैं कि खुदा के खादम ने ये इतवार छोड़कर उससे पिछले इतवार कौन सा मैसेज दिया था? कोई बताए? मैसेज दिए और उसके बाद दुआ पे मैसेज दिए। दुख और मुसीबत में दुआ करने से और खुदा के खादमों को घर में बुलाने से, तेल मलने से शिफा होती है। हालेलुया। आज मैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में से खुदा का शुक्र करता हूँ। कोई बता सकता है कि मैंने मैसेज कौन सा किया था? और उससे एक दो मैसेज मैंने 4-5 मैसेज किए हैं खुदा के जिंदा कलाम में से। कोई बता सकता है? मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? हाँ जी। मैंने 10 हुक्मों पर मैसेज किया है, फादर डे पे मैसेज किया। हालेलुया। तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या जहाँ तेरा और कोई है दामाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में है वो सबको इस मकाम से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि हम इस मकाम को नेस्त करेंगे, इसलिए कि इनका शोर खुदा के हजूर बहुत बुलंद हुआ है और खुदावंद ने उसे नेस्त करने को हमें भेजा है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े सुने बड़ी बरकत हो। आमीन। आप देखें, हमने सोचना है कि किसको भेजा है? खुदा ने किसको भेजा है? उस मुल्क को, उस शहर को बर्बाद करने के लिए किसको भेजा है? और उन लोगों के काम, पहले मैंने मैसेज किया था नूह के ज़माने में, लोगों के काम बड़े गलत थे और बुरे काम करते थे और नूह ने मनादी की, कई साल मनादी करता रहा। खुदा ने आसमान से नूह से कहा कि तू एक कश्ती तैयार कर, क्योंकि मैं इनको देखना नहीं चाहता। इनकी वजह से ये जो ज़मीन है ये भी लानती हुई, मैं ज़मीन को भी नहीं देखना चाहता। और खुदा ने आसमान के दरीजे खोलकर वहाँ बारिश बरसाई। 40 दिन 40 रात बारिश हुई और ज़मीन पर और आसमान पर इतनी बारिश हुई कि आसमान से लोगों ने अपने आप को बहुत बचाना चाहा, फिर बचा ना सके। इस तरीके से ये भी सदोम और अमोरा का एक शहर है, एक मुल्क है, इस पर भी खुदा ने क्या कर दिया? लानत कर दी है। इसको भी खुदा ने छोड़ दिया है। इसके भी जो है काम ऐसे हैं कि जो कोई काम देख नहीं सकता, बुरे काम करते हैं, चोरियां, डाके, नशे, जनाकारी, ये बहुत ज्यादा फैलती है। अब खुदा इनसे नाराज है। खुदा ने कहा लूत से कि तू क्या कर? उसने अपने फरिश्तों को भेजा, इसलिए भेजा कि लूत को कह कि तू यहाँ से, इस मुल्क से, इस शहर से, इस घर से निकल। अब वो जो फरिश्ते हैं वो इंसानी हालत में इंसान बनकर आए, तो लोगों ने उनको, वो खूबसूरत थे, लोग चाहते थे कि उनको पकड़ें, के साथ ज्यादती करें, मारे पीटे, जो भी उनके साथ गलत काम करें। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो खुदा के फरिश्ते थे। अब देखिए
कितना बड़ा हौसला है इसका, लूत का, कि उसने कहा कि मेरे पास मेरी बेटियां हैं, वो ले लो, इन फरिश्तों को छोड़, इन लोगों को छोड़ दो। पर उन्होंने ना माना, वो उनका पीछा किया और जो रिश्ते थे वो लूत के घर में बैठे थे। अब देखिए वो लोग दरवाजा तोड़ रहे हैं। जी बेटा सुने जरा, लोग दरवाजा तोड़ रहे हैं। अब लोग बड़ा कोशिश कर रहे हैं, दरवाजा भी मजबूत थे पर लोग बहुत ज्यादा थे, वो दरवाजा तोड़ने के करीब थे। अब फरिश्तों ने देखा कि ये दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। अब वो बड़े परेशान थे, लूत परेशान था। अब मैं क्या करूं, ये लोग मना नहीं होते, इनको पता नहीं ये कौन है, ये कौन है। खुदा के फरिश्ते, खुदा खुद मौजूद था और उन लोगों को क्या किया फरिश्तों ने, ऐसा किया कि उनकी आंखें अंधी कर, उनको दरवाजा ढूंढते रह गए। ऐसे टटोल जिनको मार रहे थे, वो दरवाजा भी पीछे से मिल नहीं रहा, आगे से मिल नहीं रहा, तो टटोलना शुरू, आंखें उनकी अंधी कर दी है। अब देखें, पहले खुदा ने पानी से बर्बाद किया जमीन को, इंसान को खत्म किया, और जिससे वो प्यार करता था उसे जिंदा रखा। हालेलुया। जिससे वो प्यार करता था खुदा उसको जिंदा रखा। आज भी यही बात है, जो खुदा से प्यार करते हैं या खुदा उनसे प्यार करता है, उनको जिंदा रखता, उनकी औलाद को जिंदा रखता, उनको उम्र की दराजी देता। पहले खुदा ने पानी से उनको क्या किया है, बर्बाद किया, खत्म किया है। आप देखें वो क्या करता है, खुदावंद यीशु मसीह आसमान का बादशाह खुदा, आप देख रहे हैं, उसने देखा है कि ये लोगों की बदी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसके कान तक, आसमान तक पहुंच गई है, उनकी शरारत, उनका शोर। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो हम जब गुनाह करते हैं, हम गलतियां करते हैं, तो हमारी खताएं, हमारे गुनाह आसमान तक जाते हैं, खुदा की तरफ खुदा देखता है। अगर हम दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, अच्छे काम करते हैं, फिर भी खुदा हमें देखता है। हालेलुया। आप देखें, वो अभी फरिश्ते अंदर बैठे हैं, उन्होंने हाथ बढ़ाया और क्या किया है कि लूत को भी और उनके बेटी को अंदर कर दिया, उनको अंदर कर दिया। लोगों को, लोग दरवाजा टटोल रहे हैं, लोग दरवाजा ढूंढ रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें बचाना है, तुम लोग ऐसा करना, सुबह उठते ही सुबह निकल जाना, क्योंकि अगर तुम नहीं जाओगे, हालेलुया, अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या होगा, तुम भी मारे जाओगे, तुम भी मारे जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने पहले पानी से मारा है, अब खुदा आसमान से आग, गंधक की आग के शोले आसमान से बरसाने वाला है। अब वो जो लूत है वो मान रखता है, क्योंकि वो इब्राहिम के साथ रहा, ईमानदार के साथ रहने से इंसान को बड़ी बरकत मिलती है। मैंने देखा है, लोग खुदा के खादियों को घर में आने नहीं देते, ना ही को पसंद करता है। अगर कोई खादम आ जाए और ऐसी बात करते करते वो चले जाए, क्योंकि उनमें अबलीस वर्क करता है और कहते हैं जल्दी जल्दी दुआ करेंगे भाई साहब, तेरे लम्मा कलाम ही नशीब, ऐसी बातें करते हैं। भाई साहब भी सोचता है मैं क्या सुनाऊं इनको, ये सुनने को तैयार नहीं, फिर भी वो जितनी भी खुदा के पाखरू की तलवार होती है वो चलाता है। जैसे भी खुदा का जिंदा कलाम उसको रूह के हिसाब से बताता है, वो सुनाता है। इसलिए आज हमारी जो जिंदगी है वो खुदा से दूर है, लोग भी बुरे कामों में लगे हुए हैं। हम देखते हैं, हम कहते हैं यार इनकी जिंदगी, हम लोग चाहते हैं
खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं। भी सामान को लपेटते हुए थोड़ी देर कर दी, पर फरिश्तों ने उनको पकड़ के बाजू से बाहर निकाला और ये कहा कि मुड़कर पीछे नहीं देखना। क्या करना है? मुड़कर पीछे नहीं देखना। हम दुआ करते हैं, इबादत करते हैं और पीछे भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं। किसकी आंख खुली, किसकी बंद है? मैं क्या कर रहा हूं? इतनी देर में दुआ खत्म हो जाती है, हमारा मुड़ना भी खत्म हो जाता है। तो ये बात है कि उन्होंने क्या किया? जो उसकी बीवी थी उसने क्या, मैं अपना घर से देख लूं कि क्या बना मेरे घर का, पर आसमान से क्या हो रहा था? आग आ रही थी, गंधक की आग, गोले आ रहे थे और उसका घर जल रहा था। उसने देखा और जब देखा तो फिर दोबारा वो नमक का सतून बन गई। क्या बन गई? नमक का सतून। क्योंकि खुदा के फरिश्तों ने कहा था कि मुड़कर नहीं देखना, आपने सीधे देखना है, सीधे ही चलना है। तो ये है कि वो जब वो अपनी बेटियों को उसने रिक्वेस्ट की उनसे कि मैं इस शहर में चला जाऊं, इस मुल्क में चला जाऊं, खुदा ने कहा जब मैंने तेरी खातर, तेरे बच्चों की खातर इस शहर को भी मैं नहीं नेस करता। हालेलुया। अगर हम अपनी जिंदगियों में सोचें, अगर हम दुआ करते, इबादत करते और हमारी दुआ इबादत से दूसरी जिंदगी भी बच जाती है, जो खुदा से दूर है, जो खुदा के पास नहीं रहती, वो भी बचती जाती है। आप देखें खुदा के खादम चर्चों में, गलियों में, घरों में क्या कर रहे हैं? मनादी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तौबा कर लो क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आसमान से आने वाला है। तुम लोग तैयार हो जाओ, अपने जामे धो लो, अपने आप को तैयार कर लो, अपनी सोचों को बदल दो, अपने गुनाह छोड़ दो, नशे छोड़ दो, बुरे काम छोड़ दो, एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा छोड़ दो और बुरे ख्यालों से निकलो। और समझो जो लोग हैं वो अपने आप को नहीं देखते कि हम लोग बेटियों वाले हैं, हमारी भी बेटियां, बहनें, माएँ हैं, हम एहतराम करें, लेडीज का एहतराम करें, वो हमारी इज्जत की जगह है। हम लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। दुनिया में रहते हुए हम लोग अपनी अक्ल में रहते हैं, होते कुछ भी नहीं। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा जिंदा खुदा है, उसने भी हमारे लिए पाक खून बहाया। रसूलों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, रसूलों ने अपने आप को शहीद किया यीशु के कलाम के लिए, खुदा के कलाम के लिए, लोगों को कलाम सुनाने के लिए। लोगों ने उनको पत्थर मार के शहीद किया। आप देखें हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं करते, हम कहते हैं बात ठीक है, हमारा मौका चल रहा है, इतवार को आते हैं, थोड़ी देर दुआ करके हम चले जाते हैं। हमें दुआ की जरूरत है, हमें सच्चाई के साथ चलने की जरूरत है। हम खुदा के साथ चलते रहें और खुदा हमें उस बादशाही में ले जाने वाला है जो उसने तैयार की है, जो आसमान की बादशाही है, जो पाक लोगों के लिए तैयार की है। कई सोचते हैं यार मैं तो बहुत ज्यादा गुनहगार हूं, मैं तो खुदा की बादशाही में जा नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा की बादशाही, जो लोग तौबा करते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा उनको बचाता है। जैसे लूत की बेटियों को बचाया खुदा ने और लूत को बचाया, और देखें वो पूरा शहर, वो पूरा मुल्क वो खत्म हो चुका था। ऐसे ही हमारी जिंदगी है, अगर हम अपने आप को खुदा के हवाले करेंगे, यीशु के हवाले करेंगे, तो हमारी जिंदगी बच जाएंगी। आज ऐसे ही नूह जो था वो गलियों में, लोगों में, वो बुजुर्ग था और देखें वो उस वक्त उसके बहुत बाल बड़े थे और छड़ी भी होगी उसके हाथ में, और लोगों को बताता होंगे। कई लोग उसको कहते होंगे बाबे को पता नहीं क्या हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता कि आसमान से बारिश आए दुनिया खत्म हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे ही सदोम और अमोरा का भी यही हाल था, ये कभी हो नहीं सकता कि आसमान से आग आए तो लोग खत्म हो जाए।
ये हो ही नहीं सकता। लोग इत्तेबार नहीं थे करते, यकीन नहीं थे करते, लोग मजाक करते थे। वो कई लूत ने अपने दिमाग से कहा, जितने भी दिमाग थे उसके, उसे भी कहा कि ये काम होने वाला है, और लोग मानते नहीं थे, उनके दिमाग भी नहीं थे माने, कहते थे, मजाक करते थे आपस में। तो ये है कि हम अपनी जिंदगियों में जितने भी खादम हैं, वो जितनी भी उनसे कोशिश होती है, वो जाते हैं लोगों के घरों में। कुछ खादम चैनल के जरिए कलाम सुना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं, हम अपनी जिंदगियों को चेंज कर लें, वरना हम खत्म हो जाएंगे, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएंगी, हम आग की भट्टी के लिए बन जाएंगे। तो कई लोग जो छोटे खादम गलियों में घरों में जाते हैं, जिनके वसाइल जैसे भी हैं, वो जाकर लोगों को कलाम सुनाते हैं। कई उनके मजाक उड़ाते हैं और कई उनको घर में नहीं आने देते। अब यही हाल है। अब दुनिया बहुत मसरूफ है, अपने मोबाइलों में मसरूफ है, घरों में बैठे मोबाइलों पे कई घंटे ज़ाया करते हैं और यही नहीं सोचते कि हमारा जो वक्त है ये बहुत कीमती है। इस वक्त में हमने इबादत करनी है, हम अपने खुदा से, हम खुदा के यीशु मसीह के हजूर झुके रहना है, खुदा के हजूर रहना है, और खुदा हमें क्या बचाने वाला है, हमारे गुनाह माफ करने वाला है। आज हमारी जिंदगियों में ये मौका है कि हम अपनी जिंदगियों में तौबा करें और अपनी जिंदगी में यीशु को याद रखें और दिन रात इबादत करें और सच्चाई के साथ चलें। अगर जब हमारे दिल में लालच आ जाता है तो हमारी इबादत भी खत्म हो जाती है। मैंने देखा है, लालच जब कोई कॉल आ जाए, फोन आ जाए, दुआ भी वहां छोड़ देते हैं। तो ये है कि हम अपनी जिंदगी को चेंज करें और खुदा के साथ चलते रहें। ये ना हो कि हमारे साथ भी वही हाल हो जो सदूम और अमोरा के शहर का हाल हुआ है, और जैसे उनके बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, वैसे हमारा भी आज मजाक उड़ा रहे हैं। हम अपनी जिंदगी को बचाएं और खुदा के साथ चलते रहें, और खुदा हमें बड़ी बरकत दे। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े सुने बरकत हो। आमीन। हालेलुया। खुदा हमें यीशु के लिए तारीफ।